तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, जीसियान की बातों को सुनकर लूफी क्वाई अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी मिस लीना लूफी क्वाई से कहती है कि संभल कर रहना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसकी मार्शल आर्ट काफी खतरनाक है। तो लूफी क्वाई मिस लीना से कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं इसको संभाल लूंगा। इसके बाद जीसियान अपना हाथ बढ़ाते हुए लूफी क्वाई से कहता है कि मैं तुमसे दोबारा कह रहा हूँ, मेरे साथ चलो। लेकिन लूफी क्वाई उसके साथ जाने से इनकार कर देता है और उससे कहता है कि देखो, तुम और मैं दोनों ही इनोसेंट है और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों में से कोई भी मारा जाए, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम जहाँ से आई हो वहाँ वापस चले जाओ और मुझे जाने दो। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को अपनी म्यान में वापस डाल लेता है और वो मिस लीना को गोद में उठा लेता है और जियोसान को अलविदा कहकर वहाँ से जाने लगता है। यहाँ जियोसान भी लूफी क्वाई के कॉन्फिडेंस को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद हम लूफी क्वाई को देखते हैं जो कि ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ से आगे दो रास्ते जा रहे थे। तो वो मिस लीना से पूछता है कि हमें किस रास्ते पर जाना है। तो मिस लीना उसको बताती है कि हमें ईस्ट की तरफ जाना है। तो लूफी क्वाई उनसे पूछता है कि ईस्ट किस तरफ है, राइट या लेफ्ट। तो मिस लीना उससे कहती है कि हमें राइट वाले रास्ते पर जाना है। अब जैसे ही लूफी क्वाई उस रास्ते पर आगे बढ़ता है तो जियोसान उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसका रास्ता रोक लेता है। तो लूफी क्वाई उससे कहता है कि हमारा रास्ता छोड़ दो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इसके बाद हम जियोसान को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी एक टेक्निक जिसका नाम क्लैपा फिंगर होता है उसका यूज करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी मिडल फिंगर में आग लग जाती है। मिस लीना ये देखकर बोलती है कि ये टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी लूफी क्वाई मिस लीना को आंखें बंद करने के लिए कहता है। तो मिस लीना जैसे ही अपनी आंखें बंद करती हैं तो लूफी क्वाई उनको हवा में उछाल देता है और वो यहाँ पर अपनी एक टेक्निक फ्लावर ऑन द हॉर्स बैक का यूज करके अपने बहुत सारे क्लोन को क्रिएट कर लेता है। इसके बाद जियोसान अपनी टेक्निक का यूज लूफी क्वाई पर करता है, लेकिन वो तो एक क्लोन निकलता है। तभी हम लूफी क्वाई को देखते हैं जो जियोसान पर अटैक करते हुए उससे कहता है कि मैंने उस आदमी से जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो मैं सारी तुम्हें दे रहा हूँ। जिसके बाद जैसे ही लूफी क्वाई की फिंगर और जियोसान की फिंगर आपस में टकराती है तो वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है जिसकी वजह से जियोसान वहाँ से दूर उड़ जाता है। इसके बाद लूफी क्वाई मिस लीना को कैच कर लेता है और उनसे कहता है कि इस बार मैं जियोसान को हराने में कामयाब हो गया। इसके बाद हम जियोसान को देखते हैं जो कि काफी दूर जाकर लैंड होता है और वो जहाँ जाकर गिरता है वहाँ पर क्वीन मेन यू की पूरी टीम होती है। यहाँ जियोसान उन लोगों के साथ फाइट करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर कोई फायर क्रैकर का यूज करता है, जिसे देखकर लूफी क्वाई बोलता है कि इतनी रात में यहाँ फायर क्रैकर कौन जला रहा है। जिसके बाद मिस लीना लूफी क्वाई को बताती है कि ये कोई फायर क्रैकर्स नहीं है, इसे कोई सिग्नल पहुँचाने के लिए यूज कर रहा है और हो सकता है कि ये सिग्नल यूलिंग और फैन ने भेजा हो, जिसका मतलब है कि वो दोनों सेफ है और अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। तो लूफी क्वाई पूछता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। तो मिस लीना बताती है कि वो लोग ओवरलैंड जा रहे हैं और हमें भी ओवरलैंड पहुँचना है, लेकिन अब हम समुद्र के रास्ते से होकर जाएंगे। तो लूफी क्वाई पूछता है कि हम लोग पानी के रास्ते कैसे जा सकते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई बोट है। तो मिस लीना उसे बताती है कि यहाँ से आगे सिटी में हमें एक शिप मिलेगी और हम उसी शिप से आगे जाएंगे। लेकिन यहाँ लूफी क्वाई तो कुछ और ही सोचने लगता है। वो सोच रहा होता है कि उसे वहाँ पर एक छोटी सी बोट मिलेगी जिसमें मिस लीना और लूफी क्वाई अकेले ही होंगे। जिसके बाद लूफी क्वाई और मिस लीना उस बोट में 1 महीने तक सफर करेंगे और एक दूसरे के साथ काफी इंजॉय भी करेंगे। और तभी लूफी क्वाई के सपने में उनकी बोट पर कोई बड़ी शिप हमला कर देती है। जिसके बाद लूफी क्वाई होश में आता है और वो मिस लीना से कहता है कि मैं काफी थक चुका हूँ। इसके बाद मिस लीना लूफी क्वाई से पूछती है कि क्या तुमने सच में राइटिंग ऑफ इमोर्टल की प्रैक्टिस करी है। तो लूफी क्वाई मिस लीना से कहता है कि ये बहुत ही लंबी कहानी है, जब हम लोग अपने शिप पर पहुंच जाएंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी कहानी है तो तुम मुझे सुना सकती हो, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा हूँ। तो मिस लीना पूछती है कि तुम्हें किस तरह की कहानी सुननी है। तो लूफी क्वाई कहता है कि कोई भी इंटरेस्टिंग स्टोरी होनी चाहिए। तो मिस लीना कहती है कि मेरे पास एक स्टोरी है जो कि एक भाई और बहन की है जिनका नाम सुहान और सुडियान है। इसके बाद मिस लीना लूफी क्वाई को कहानी सुनाने लगती है और इसके बाद हमारी स्क्रीन कुछ टाइम बाद स्विच होती है जहाँ लूफी क्वाई मिस लीना को लेकर शिप तक पहुँच जाता है। यहाँ लूफी क्वाई शिप को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि शिप उसकी इमेजिनेशन से बिल्कुल ही अलग होती है और काफी बड़ी भी होती है। इसके बाद लूफी क्वाई देखता है कि वहाँ काफी ज्यादा भीड़ है। तो लूफी क्वाई मिस लीना को वहीं पर एक जगह बैठा देता है और वो मिस लीना से कहता है कि मैं हम दोनों के लिए अभी टिकट लेकर आता हूँ। इसके बाद लूफी क्वाई टिकट काउंटर पर जाता है और वो उस आदमी से 2 लोगों की टिकट मांगता है। तो वो आदमी लूफी क्वाई से कहता है कि शिप में अब केवल एक ही रूम खाली बचा है और वो आदमी लूफी क्वाई को रूम का प्राइस बताता है। उस रूम का प्राइस 10 सोने की टाइल्स होती है। ये सुनकर लूफी क्वाई काफी शॉक हो जाता है क्योंकि लूफी क्वाई के पास इतने पैसे नहीं है। तभी वो आदमी लूफी क्वाई को बताता है कि ये हमारी एक लग्जरियस बड़ी बोट है, इसके अंदर वो हर चीज है जिसकी जरूरत किसी इंसान को सफर के दौरान पड़ सकती है और अगर तुम्हें अभी भी इसका प्राइस ज्यादा लग
लग रहा है तो तुम यहीं पर रुक सकते हो। इसके बाद हम वहाँ पर एक और शख्स को देखते हैं जो कि देखने से प्लेबॉय लग रहा था और वो अपनी 2 गर्लफ्रेंड के साथ शिप से बाहर घूमने के लिए निकला था। और तभी उस शख्स की नजर मिस लीना पर जाती है और वो मिस लीना को देखते ही पसंद कर लेता है और वो अपनी दोनों गर्लफ्रेंड्स को वहीं पर छोड़कर मिस लीना की ओर आगे बढ़ता है। लेकिन उसके बीच में लूफी क्वाई आ जाता है और वो उस लड़के से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। और तभी वो लड़का लूफी क्वाई को बीच में से हटा देता है और वो कहता है कि ये लड़की कौन है और ये कहाँ से आई है, इसकी उम्र कितनी है और क्या ये शादीशुदा है। तभी टिकट काउंटर वाला आदमी उससे कहता है कि मास्टर अभी हम इनसे टिकट के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो लड़का उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि इन लोगों से टिकट लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो जैसे ही मिस लीना की ओर दोबारा बढ़ता है तो फिर से लूफी क्वाई बीच में आ जाता है। तभी वो लड़का लूफी क्वाई से कहता है कि बच्चे तुम मेरे और उस लड़की के बीच में मत आओ। इसके बाद वो लड़का मिस लीना के पास आकर कहता है कि मेरा नाम नियान हुआ है और तुम मुझे नियान बुला सकती हो और मुझे तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। देखो मैंने अपनी जिंदगी में आज तक किसी से शादी नहीं की क्योंकि मुझे तुम्हारी जैसी कोई खूबसूरत लड़की मिली ही नहीं। इसके बाद लूफी क्वाई फिर से उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है कि उन दोनों लड़कियों के बारे में क्या ख्याल है जिनके साथ तुम अभी घूम रहे थे, वो कौन है। तो नियान उनकी ओर देखता है और कहता है कि वो दोनों तो मेरी बहनें हैं और हम लोग तो बस यूं ही घूमने के लिए निकले थे। इसके बाद वो फिर से मिस लीना को देखने लगता है लेकिन फिर से लूफी क्वाई बीच में आ जाता है। तो अब नियान लूफी क्वाई से काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और उससे कहता है कि तुम हो कौन जो बार बार मेरे बीच में आ रहे हो। तो लूफी क्वाई उसको बताता है कि मैं इस लड़की के साथ हूँ और मेरा नाम लूफी क्वाई है। इसके बाद वो टिकट काउंटर वाला आदमी कहता है कि शिप के जाने का समय हो गया है। तो हम नियान को देखते हैं जो कि मिस लीना को देखता है और आंख मारते हुए अपने बालों से एक गोल्डन हेयर पिन निकालकर मिस लीना को देता है और मिस लीना से कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए है और मुझे उम्मीद है कि तुम इसका अच्छे से ख्याल रखोगी। लूफी क्वाई ये सब देखकर नियान से काफी ज्यादा जेलस हो रहा था। तभी जैसे ही नियान वहाँ से जा रहा होता है तो लूफी क्वाई उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है। तो नियान उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है कि तुम बहुत ही शैतान हो। जिसके बाद वो वापस अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ शिप के अंदर चला जाता है। इसके बाद हम लूफी क्वाई को देखते हैं जो कि मिस लीना को उठाकर शिप में जाने लगता है। लेकिन तभी टिकट काउंटर वाला आदमी उसे रोकता है और कहता है कि तुमने अभी तक टिकट नहीं ली है, इसीलिए आप लोग शिप में नहीं जा सकते हैं। तो मिस लीना नियान का गोल्डन हेयर पिन उसको देती है और उससे कहती है कि मेरे अंदाजे से ये इनफ होगा आपके टिकट के पैसों के लिए। इसके बाद वो आदमी उस हेयर पिन को लेकर उन लोगों को अंदर जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी यहाँ लूफी क्वाई काफी कंफ्यूज होता है। वो कहता है कि शिप पर तो केवल एक ही रूम खाली बचा है। तो मिस लीना लूफी क्वाई से कहती है कि हम लोग एक ही रूम में एडजस्ट कर लेंगे। तो ये सुनकर लूफी क्वाई ब्लश करने लगता है। इसके बाद वो लोग शिप पर चढ़ जाते हैं और शिप चलने लगती है। और तभी हम वहाँ पर क्वीन मेन यू के लोगों को देखते हैं जो कि शिप तक पहुँच चुके थे, लेकिन शिप तब तक किनारे से दूर आ चुकी थी। इसीलिए वो लोग जमीनी इलाके से शिप का पीछा करने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड भी एंड हो जाता है।